बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। जैसा आप सबको मालूम है, माह रबीउल अव्वल की आमद है। हर तरफ मिलाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धूम मची हुई है और दुनिया का वो इमामुल अंबिया मोहसिन इंसानियत नबी, नबियों का सरदार नबी, हम सूफिया तो ये कहेंगे कि इसमें अल्लाह ज़ात का सबसे पहला शाहकार नबी, इसमें अल्लाह ज़ात को अपने जिस्म पे वारद करने वाला वो मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी कि जिसने उम्मत के सूफिया और औलिया के लिए इसमें ज़ात का दरवाज़ा खोल दिया हो। अरे वो पैगंबर जो इल्मे अक्सीर और इल्मे तकसीर का शाह सवार आज़म हो, यानी इल्मे इसमें अल्लाह ज़ात और दावतुल कबूर, सारे जहानों के इल्म जिसके अलम नशरा के मुबारक सीने में हों। अरे जो पूरी कायनात का मालिक मुख्तार महबूब, बल्कि ए हबीब हम आपको पैदा ना करते, अल्लाह फरमाते हदीस कुदसी में, कुछ भी पैदा ना करते, हम अपना आप अल्लाह फरमाते हैं जाहिर ना करते हैं नबी अगर आपको पैदा ना करते। वो नबी मुकर्रम जो बायसे तख्लीक कायनात हैं, अरे जिनकी खुशी मनाना अल्लाह की सुन्नत है, जिसकी आमद की खुशी नबियों की सुन्नत है। अल्लाह ने यौम मिसाक वाले दिन अंबिया को अज़ल वाले दिन एक जलसा रख के बुलाया था, फरमाया मैं अहद करो मेरे साथ, जब मेरा महबूब आए आपने उनकी अपने ज़माने में पेशन गोई भी करनी है, उसकी नुसरत और मदद भी करनी है। पैगंबरों से अहद लिया और फरमाया अपने अपने ज़माना अरूज में जब जाओ और ज़माना शबाब में जब जाओ, ज़माना पैगंबरी में जब जाओ, बेशक अपना ज़माना बड़ा खूबसूरत बनाना, पर याद रखना फिर भी लोगों को बता देना कि मेरा महबूब अभी आने वाला है। अरे जिसका नाम मोहम्मद और अहमद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी पेशन गोई करते रहना, अरे उसके खुशखबरियां देते रहना। अरे अल्लाह जिसके आने की खुशी मनाए उसे कमली वाला महबूब कहते हैं। फरिश्ते जिनके आने पर खुशी मनाए, अरे उनको मदीने का ताजदार कहते हैं। आइए हम मुख्तसर से बयान में बताते हैं, मेरे और आपकी महबूब नबी पैगंबर रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने का ये जो 12 रबीउल अव्वल बरोज़े पीर मेरे और आपके महबूब दुनिया में आए, इनके दुनिया में तशरीफ़ लाने की पेशन गोई साबिक़ अंबिया ने भी की है। अगर आप इनकी वेदें पढ़ते हैं हिंदुओं की, तो वेदों में भी दर्ज है कि अभी दुनिया का वो कल की अवतार आएगा, सबसे बड़ा देवता। ये उनकी वेदों और शास्त्रों में मैंने पढ़ा है। उसकी मां का नाम आमीना होगा, उसके बाप का नाम अब्दुल्लाह होगा। वो ऊंटनी पर सवारी करेगा, 12 उसकी बीवियां होंगी। उसकी सवारी ऐसी होगी वो आसमानों को चीरती हुई जाएगी और उसके सर पर एक ताज होगा जिस पर 12 हीरे लगे होंगे। ये उनकी शास्त्रों वेदों में कल की अवतार की निशानियां लिखी हुई हैं। ये हिंदुओं की वेदों में लिखा है कि दुनिया का वो सरदार आएगा। कौन? जिसकी ऊंटनी सवारी होगी। किसकी ऊंटनी सवारी है? मेरे और आपके नबी की ऊंटनी सवारी है। 11 बीवियां होंगी, मां का नाम आमीना, बाप का नाम अब्दुल्ला, ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है। और उसके पास ऐसी सवारी होगी बुराक, वो जो मिराज की रात अल्लाह ताला की जात तक पहुंचा, अर्श मुअल्ला तक पहुंचा। और 12 हीरों वाला ताज, यानी 12 इमाम, उसके वो 12 आइमा जो उसके दीन को संभालेंगे। अल्लाहु अकबर। यह वेदों में लिखा है और तौरात में भी हजरत मूसा ने पेशन गोई की है। तौरात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब उतरी, जिसे पुराना अहदनामा कहा जाता है,
उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा अल्लाह तेरे भाइयों में से एक ऐसा नबी पैदा करेगा जो कोहे फरान की पहाड़ियों से जलवा फिरोज होगा और खुदा उसके मुंह से कलाम करेगा। वो 10,000 कुदसियों में मुमताज होगा। खुदा उसके मुंह पर अपना कलाम डाल देगा। अब कौन कोहे फरान से आएगा? तेरे भाइयों में से, मूसा के भाइयों में से, यानी इसहाक नबी और इस्माइल नबी, जो दोनों भाई कजन भाई हैं, उनमें से, तेरे भाइयों में से एक ऐसा महबूब नबी भेजेगा। कोहे फरान, आप पढ़े मक्का तुल मुकरमा का पुराना अगर नाम, पुराने अहदनामों में उससे फरान कहा जाता था उन पहाड़ियों को। और 10,000 सिहाबा में से वो एक मुमताज शख्सियत होगा। ये अल्लाह, और उसके मुंह से खुदा कलाम करेगा, जैसा अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह अपने नबी के मुंह से कलाम करता है। ये तौरात में आया। हजरत सुलेमान ने कुछ गजलें लिखी हैं पुराने अहदनामा में। वहां पे आप लिखते हैं, ऐ यरूशलेम की बेटियों सुनो, मेरा महबूब बड़ा ही खूबसूरत है। उसकी गर्दन सराही की तरह लंबी और उसका चेहरा आफताब की तरह रोशन और उसके होंठ गुलाब की पत्तियों की तरह नरम और उसकी आंखें जैसे दूध में मोती और उसकी उंगलियां जैसे आसमान को चमकते हुए सितारे। जब वो चलता है तो बागों में बहार आती है। ये सुलेमान की गजलें हैं। फूलों में खुशबू, वो मुस्कुराता है तो फूलों से खुशबुएं महकती हैं। चरिंद परिंद उसकी खुशबू से महकते हैं। मेरा महबूब बड़ा खूबसूरत है। ए लोगों, मेरे महबूब का नाम मुहम्मदियम है। ये मैं आपको गजलियात, जो सुलेमान की गजलें बाइबल में पुराने अहदनामे में हैं, मेरे और आपके नबी की पेशन को इस सुलेमान नबी कर रहे हैं अलैहि सलातो वसलाम के मेरा महबूब बड़ा खूबसूरत है। हजूर की तारीफें बयान करें जो सहाबा किया करते थे कि हजूर की गर्दन सराही की तरह लंबी थी और हजूर पाक का चेहरा और सूरज की तरह रोशन, और जैसा कुरान ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, और आंखों के बारे में फरमाया मा ज़ागल बसर, आंखों में, हाथों के बारे में फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह के कुदरत के हाथ। तो ये सारी पेशन गोइयां हजरत सुलेमान नबी ने भी की हैं। और हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम, और मैं ये भी बता दूं कि ईसा मसीह से पहले मैं आपको बता दूं, ये हिंदुओं के जो क्रिश्चियन है कि ये जो जंग हुई थी महाभारत, उसमें ये दुआ करने के लिए अपने खेमे में गए जब अर्जुन जंग हार रहा था। तो क्रिश्चियन, ये उनकी किताबों में मौजूद है, शायद अब उन्होंने बदल भी दिया है, पर पुरानी किताबों में मौजूद है कि जब वो अपने खेमे में गए जाकर उन्होंने दुआ मांगी कि ऐ ईश्वर, मैं तुझे सौगंध देता हूं उसकी जिसकी खातिर तूने धरती को जन्म दिया है, जो पूरी कायनात का बादशाह है। तो धरती की जिसको तूने, जिसके लिए धरती को जन्म दिया, वो कौन है? हदीस पाक में आता है, नबी पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे इरशाद फरमाया, नबी अगर मैं आपको पैदा ना करता, मैं कुछ भी पैदा, ना आसमान होते ना जमीन होती, कुछ भी पैदा ना करता। तो उनके कृष्ण भगवान ने मेरे और आपके पैगंबर के सदके से दुआ मांगी है, तो वो भी इनकी पेशन गोइयां करते आ रहे हैं। अब हम बात कहते हैं ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम। आप अंजील शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, आपने फरमाया मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूं, बहुत सा कलाम करना चाहता हूं, मगर अभी तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर वो जब रूह हक आएगा, वो लोगों पर मेरी सच्चाई को जाहिर कर देगा। वो अपनी तरफ से कुछ ना कहेगा, वो जो कुछ खुदा से लेगा वही बात करेगा। वो रूहुल कुदस होगा, वो पाक रूह होगी जो मेरे बारे में लोगों को सच्चाई बयान करेगी। जब वो आएगा वो लोगों पर छा जाएगा पूरी दुनिया के ऊपर। अब समझे जरा, मैं बहुत सी बातें करना का चाहता हूं, मगर अभी तुम उसको समझ नहीं सकते। यानी हजरत ईसा कलाम करना चाहते थे मगर लोग उसको नहीं समझ सकते थे। फरमाया वो आएगा रूह हक, यानी कमली वाला नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो आकर तुम्हें समझाएगा, मेरी बातें नहीं तुम्हें समझ आएंगी।
इसलिए तो नबी पाक ने आकर खुलम खुला कुरान किताब मुबीन बयान कर दी, ताकि लोगों को समझ आ जाए हजरत मरियम का मुकाम क्या है, हजरत ईसा मसीह का मुकाम क्या है। अरे आपने क्या बयान करना, हजरत ईसा का मुकाम नबी पाक ने ऐसा बयान कर दिया। ये अंजील के अल्फाज सुना रहा हूं आपको कि वो रूह हक आएगा। और एक और अंजील थी बरनबास, जिसके मुतल्लिक आ जाता है कि वो गायब कर दी गई, आपके एक बरनबास ने लिखी थी, बाद में उसमें तहरीर वगैरह भी हो गई। तो उसमें आता है कि जब आप कोहे जैतून पर दोबारा जाहिर हुए लोगों पर, तो पूछा गया हजरत आपके बाद भी किसी का इंतजार है? फरमाया हाँ, अभी मेरे बाद वो आएगा जिसका नाम अहमद और मोहम्मद होगा। ऐ लोगो, अगर मेरी अपनी जिंदगी में उसको पाओ तो उसका कलमा पढ़ लेना और उसके गुलाम हो जाना। अल्लाह की कसम, अगर वो मेरी जिंदगी में होता तो मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लिए अपना फख्र महसूस करता, जैसे यहया नबी ने मेरे बारे में कहा था। मैं उसके बारे में कहता हूं कि मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने में अपना फख्र महसूस करता। ये पेशन गोई की है हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम ने बाइबल में। बात बताने का मकसद है, तमाम अंबिया ने मेरे और आपके नबी के आने की खुशखबरी दी है, मिलाद मनाया है, हजूर के आने के जलसे किए, अल्लाह ने आसमानों पर किया, पैगंबरों ने अपने मुरीदों के सामने बताया, शागिर्दों के सामने बताया। लोगों सुनो, दुनिया का सरदार मोहम्मद अरबी आएगा, दुनिया का बादशाह रसूल अल्लाह आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब वो मदीने में आए, अल्लाहु अकबर, मक्का शरीफ में आए, जब उनका ज़ुहूर मुबारक हुआ तो यहूदियों ने वो सितारा देखा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जाहिर हुआ था। वो परेशान हो गए। उन्होंने अपने ईसाई और यहूदी उलमा को बुलाया और बुलाकर उन्हें आसमान की तरफ देखकर कहा, ये तो वही सितारा है जो मसीह के आने पर चमका था, कौन आने वाला है? तो उनके बड़े जो थे यहूदियों के सरदार, वो कहने लगे वो आने लगा है जिसका हर नबी को इंतजार था और वो उसकी पेशन गोइयां करता रहा। अरे उसका पाक नाम अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे और आपके महबूब नबी के आने की खुशखबरियां पिछले उम्मत के औलिया और देवता भी देते रहे। अरे मेरा और आपका महबूब नबी, इंशाअल्लाह हम ये रबीउल अव्वल का महीना है, बताएंगे हजूर की आमद जब हुई तो कैसा वो पुरनूर लम्हात थे, क्या क्या कायनात को बातनी और रूहानी तौर पर फयूज़ो बरकत बांटे गए। हजूर की आमद पर क्या हुआ, कितने मौजज़ात हुए, कितने करम हुए, हम जैसे गुनेगार लोगों की बिगड़ी बन गई। आमद मुस्तफ़ा हुई, कुफर रवाना हो गया, जिसके हजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सब को कमली वाले महबूब की मोहब्बत और गुलामी अता फरमाए। नबी दो जहां रहमत आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का मिलाद अल्लाह ने भी मनाया, अंबिया ने भी मनाया, हम उम्मत हैं, हमें भी उनका मिलाद और उनकी खुशी मनानी चाहिए। सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।